अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार ने आवाज बुलंद की एक बूढ़ी माँ की, जिसको कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसको उसकी सगी बेटी पेट में ठुड्डे मारती थी, टांगे मारती थी, बाजुओं से लहू लहान थी, सर पकड़कर दीवार में पटका जाता था। बूढ़ी माँ के बालों को भी काट दिया गया था। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इस बूढ़ी माँ के कमरे को ताला लगा दिया गया और पिछले 3 से 4 माह से ये बूढ़ी माँ कमरे में कैद थी। टीम पुकार ने आवाज को बुलंद किया, पुलिस तक बात पहुंची और उस बूढ़ी माँ को बाजियाब करवाया गया। ये सारी कहानी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद रफीक। रफीक, ऊंची आवाज में बात। मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक, कितनी उम्र है? मेरे 40 साल है। कितने बच्चे हैं? 2। बेटी बेटा? हाँ जी। कौन सी क्लासेस में? एक 9 में, एक 4 में। माशाल्लाह। औलाद के रिश्ते को समझते हो? हाँ जी। हैं? हाँ जी। क्या होता है औलाद का रिश्ता? ब्लडी। ब्लडी और रूहानी भी। रूहानी भी? जी। जब बच्चा पैदा होता है, रोटी पानी तो नहीं खा सकता? नहीं। बता तो नहीं सकता क्या मसला मसाइल है? नहीं। कौन खिदमत करता है? कौन पालता है? वालिदैन। वालिदैन। रातों को कौन जागता है? वालिदैन। वालिदैन। दूध कौन बना के देता है? वालिदैन। बाप तो काम पर होता है। हाँ जी। ज्यादा हिस्सा किसका होता है? माँ का। माँ का। फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, हाँ जी। वालिदैन बूढ़े होने लग जाते हैं, हाँ जी। औलाद जवान होने लग जाती है, हाँ जी। माँ बूढ़ी हो जाती है। हाँ जी। फिर उस माँ को किसका सहारा होता है? बच्चों का। बच्चों का। हाँ जी। और वही बच्चे जिल्लात बन जाएं तो फिर? देखे, मैंने तो उनका ना मैंने आपसे आपके टॉपिक पर बात ही नहीं की। आप सफाई बाद में पेश करना। वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो उसको किसके सहारे की जरूरत होती है? बच्चों की। बच्चों के। और अगर बच्चे जिल्लात बन जाएं तो फिर अच्छी बात नहीं। फिर अच्छी बात नहीं है। ऐसी औलाद के साथ क्या होना चाहिए? को समझाना चाहिए। समझाना चाहिए। जी। और समझने से ना हटे तो? अगर ना हटे फिर सजा दो। फिर सजा देनी हाँ चाहिए। जी। क्या सजा होनी चाहिए? माँ के पांव तले क्या होता है? जन्नत। जन्नत। कोई अपनी जन्नत को ठुकराए और ठुड्डे मारे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको समझाना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, वो ठुड्डे मारे माँ के पेट में तो माँ को चाहिए कि उसको समझाए। ये कानून कब पास हुआ? कौन सी किताब का सबक सुना रहे हैं आप मुझे? देखें, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं, नहीं मैंने किया। आपकी सफाई तो पूछी नहीं अभी। जी। मैं आपके टॉपिक की तरफ आई नहीं। आपने स्कूल बना रखा है, बच्चों को तालीम देते हैं आप, जी। इसलिए आप उस्ताद भी हैं। हाँ जी। उस्ताद को मालूम होता है अच्छा बुरा। जी। वो औलाद जो अपने वालिदैन के साथ ये काम करे, क्या होना चाहिए उसके साथ? सजा उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए? जो कानूनन हो। जी। जो कानूनन हो। आप मुझे बताएं, आपको ये हथकड़ी क्यों लगी है? ये इल्ज़ाम लगाया कि वो मदर इन लॉ को मैंने मारा है। सास को मारा है? हाँ जी। क्यों इल्जाम लगाया गया? देखे, मैं तो बाहर से आया था। आप पे इल्जाम तो क्यों लगाया गया? मैं तो बाहर से आया था, मुझे तो कोई पता नहीं इस बात का। इल्जाम क्यों लगाया? आप पे कोई दुश्मनी है? हाँ जी। किससे? मोहल्ले में एक औरत है, वो उसने ये कंप्लेन ऐसे कर दी। अच्छा, जी। क्यों दुश्मनी आपकी उससे? कोई बेगम से चपकलश थी उसकी। बेगम से चपकलिश हाँ थी? जी। हाँ जी। अच्छा, इसलिए उसने अपनी दुश्मनी निकाली। हाँ जी। कोई अरबों की जमीन आपके नाम है जो उस औरत ने लेनी है आप लोगों को बदनाम करके? कोई बकौल आपके घर वाले के पैसे कोई देने थे, उसने वो मांगे तो उस वजह से वो गुस्से हो गई। अच्छा, फिर उसने इल्जाम लगा दिया। जी। तो यहाँ कैसे पहुंचे हो? पुलिस ले आई? हाँ जी। कहाँ पर थे जब पुलिस आई? मैं घर ही था। घर थे? अभी। हाँ रहते जी। कहाँ हो? क्यारा साहब। जी। क्यारा साहब। घर दामाद हो? नहीं, हाँ, घर दामाद नहीं। घर दामाद है आप? नहीं। आपकी सास की कितनी उम्र है? 65 साल। 65 साल? हाँ जी। फिर सोच के बताओ। हाँ, इतनी किया बस। इतनी है? हाँ जी। जब शादी की थी तो सेहरा बांध के लेकर आई थी बेटा बना के, हाँ जी। है जी? जी। क्या कहा था? मैं अपनी इज्जत तुम्हारे हाथ दे रही हूँ। हाँ जी। बेटियां इज्जत होती है ना? हाँ जी। आपने क्या किया? अच्छे तरीके से घर चलाया मैंने।
अच्छे तरीके से घर चलाया है? हाँ जी। ठुड्डे और कौन उसकी भी मारता था? खिदमत की मैंने। ठुड्डे कौन मारता था सास के मैंने पेट में? कभी ठुड्डा नहीं मारा। कभी ठुड्डा नहीं मारा? नहीं। हाथों से खून, बाजुओं से खून कैसे निकल आया? इसका नहीं मुझे पता, रगड़े आपको क्यों नहीं पता? मैं तो बाहर से आया आप वहाँ पे रहते हैं, आपको क्यों नहीं पता? मैं बाहर से आया। आपको सब पता है, आप वहाँ पर रहते हैं, आपको कैसे नहीं पता? कि मुझे तो नहीं पता, मैं तो बाहर से आया था। बाल किसने काटे हैं अम्मा जी के? उसका नहीं मुझे पता। उसका भी नहीं पता। हाथों से खून कैसे निकला? पता नहीं मुझे। उसका भी नहीं पता। ठुड्डे कौन मारता था पेट में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं जी। अम्मा जी झूठ बोल रही हैं? अब वो ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ज़हनी उसका तवाज़ुन अगर है। खराब है तो वो किसी और पे इल्जाम क्यों नहीं लगा रही? तो थोड़ी सी हया को हाथ मारे। माँ है, तुमने भी बूढ़े होना है, सदा इस तरह नहीं खड़े होना तुमने। एक दिन तुमने भी छड़ी के सहारे पे आना है। इसी औलाद को जिसको पाल रहे हो, इसी के तुमने भरोसे पर रहना है। उठ के उस टाइम वो औलाद तुम्हारे पेट में ठुड्डे मारे और फिर वो मुस्कुरा के कैमरे के सामने कहे मुझे तो नहीं पता। थोड़ी सी हया को हाथ मारो। ठीक है, ज्यादा ना मारो, उतार चुके हो तुम, लेकिन इस टाइम थोड़ी सी हया को हाथ मारो और जो तुमने किया है वो बताओ। मैंने यकीन करें कुछ नहीं किया, ईमानदारी की बात है। मुस्कुराने की क्या बात है? मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। बाल किसने काटे हैं अम्मा जी के? मुझे नहीं इसका पता। किसको पता है फिर? घर पे तो तुम कब्जा करके बैठे हो बीवी लेके। किसको पता है फिर? बेटा तो उसका कोई है नहीं, उसने तुम्हें बेटा बना लिया कि दामाद की शक्ल में मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया है। बेटा शैतान बन गया। किसने बाल काटे हैं अम्मा जी के? ये नहीं मुझे पता जी। बूढ़ी माँ का सर किसने मारा दीवारों में? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं मारा। तो वो तो उसका खून निकल रहा है। वो कैसे हो गया? वो कैसे हो गया? गिर पड़ी होगी। गिर पड़ी होगी? गिर पड़ी नहीं होगी, तुमने दीवारों में सर मारा है उसका अपनी बीवी के साथ मिलके। बजाय अपनी बीवी को ये कहने के कि अगर तुम भटक रही हो तो चलो मैं तुम्हें सीधे राह डाल देता हूँ, तुम उसके साथ मिलकर माँ पर तशद्दुद करने लग गए। पेंशन कौन खाता था? कितनी पेंशन आती थी? 30,000। 30,000 कौन खाता था? उसे कितनी दवाइयों पे लगते थे। अच्छा अच्छा, बेड लेकर दिया हुआ था प्राइवेट हॉस्पिटल में? को 2 नर्सें सर पे खड़ी कर रखी थी कि खिदमत करो मेरी माँ की। 30,000 वहां लग जाता था। कौन खाता था 30,000 रुपया? उसकी दवाइयों पे लगते था। क्या दवाइयाँ लाते थे उसकी? बीमार थी ना। क्या बीमार थी? टीबी थी उसे। पेंशन कौन खाता था माँ जी की? मैं खाता था। कौन खाता था? मैं खाता था। बैंक से कौन लेकर आता था? बेगम। क्यों? मुझे क्या पता, अब वही भेजती थी। क्या? बेगम ही भेजती थी। किसको? सॉरी, मेरी सास भेजती थी बेगम। सास तो कहती है कि मुझे ये बताते ही नहीं थे। मेरी बात सुन ले। हाँ ठीक है, तसल्ली से बोलो बोलो। हाँ जी बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने 3-4 साल उसका इलाज करवाया। मेरे पास सर्टिफिकेट भी हैं और मेरे पास जो है 3 अस्पताल के सर्टिफिकेट है। ननकाने का भी है। टीबी थी, वो मरने लगी थी। बिल्कुल यकीन कीजिए, वो मरने लगी थी। मेरे पास डॉक्टर का विटनेस है। जहाँ अस्पताल में मैं रहा वहाँ भी मेरे पास है सारे विटनेस। और मैं गुलाबदवी अस्पताल रहा और वहाँ पर क्या था, उधर मैं गाड़ी में सोता रहा पिछले साल इन्हीं दिनों, और अब मैं इधर जेल में सोता हूँ। और मेरी सास जो है उसकी वालदा से पूछ लो, वो अपनी वालदा की क्यों नहीं खिदमत कर रही, बताएं मुझे। की सास? मेरी जो सास है उसकी वालदा है, वो धक्के देती है उस। आपकी बीवी ये काम करती थी या आप? कौन से वाला? मारपीट वाला। और कौन से वाला? हम नहीं करते थे। नहीं करते थे? नहीं। कौन मारता था आपकी सास को? आप देखें, उसकी माँ भी मेरे पास है ना। किसकी? मेरी सास की। अच्छा। उससे आप पूछ लें। हाँ। वो गवाह है, घर में रहती 24 घंटे। अच्छा, वो कहाँ तो सही मिलेगी? से वो मेरे घर। अच्छा, हाँ जी। उसको भी मारते थे? नहीं, वो कैसे गवाही देगी? वो गवाही देगी कि कभी मैंने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 100 साल के करीब होगी। बोलती है? सही बोलती, तरह हाँ बातचीत जी, करती है? हाँ जी। क्या नाम है? उसका नाम है अपना ज़ैनब बीबी। ज़ैनब नाम है? हाँ जी। ज़ैनब आपके हक में गवाही देगी? जी। आपकी सास आपके हक में गवाही क्यों नहीं दे रही? बस वो थोड़ा सा एलर्जिक हो गई है मुझसे कि मैं उसको डांटता था कि सीढ़ियों के ऊपर ना चढ़ो, चोटें लग जाती थी। चोटें लग जाती हाँ थी? जी। आप लोगों की जो सास है, सास हो गई, माँ हो गई, एक ही बात है। जी। मुझे ये बताएं कि वो ये क्यों कह रही है कि मैंने इनके पास नहीं रहना, मैंने दारुल ईमान में रहना है? बस वो थोड़ी सी फेडअप, पता नहीं क्या वजह हो गई है। कोई वजह पता नहीं, वजह नहीं, खूनो खून वो बूढ़ी औरत पड़ी हुई है,
कोई वजह होती है तो वो ये कह रही है कि मैंने इस घर में नहीं वो रहना। ना थोड़ी सी ज़हनी तौर पे अपसेट है, कहती मुझ पे ना जादू कर दिया है। पहले मोहल्ले वालों का नाम उसने लिया कि फ़लाँ ने मुझ पे जादू किया, फ़लाँ में। अब वो कहती है कि मैंने उसके ऊपर जादू किया। अपसेट इंसान को ये नहीं पता होता कि दारुल ईमान क्या चीज़ है और वहाँ पे मैं महफूज हूँ। लेकिन वो साइकी उसकी कुछ इस तरह की, अब मैं क्या इसके बारे में आपको क्या मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हारी देखें। बीवी करती थी ये काम? नहीं, मेरी बीवी नहीं करती। आप कभी तो 24 कहीं घंटे करते। आप कब हाँ हो जाता होगा कभी कहीं इस तरह, इतना ज़्यादा तशद्दुद वाला नहीं, जिस तरह उसके ना फिंसियाँ इधर निकली हुई थी। फिंसियाँ नहीं है, खरोंचे हैं, तो वो पता, मारपीट है। हाँ जी, लेकिन वो इंसानी हाथ की या इस तरह नहीं है। आपको कैसे वो- पता है? वो जब उठाते थे ना, बाहर आ जाती थी गली में, हाँ, तो फिर जब उठा के अंदर ले जाते थे। पिछले 6 माह से तो गली में निकली नहीं। नहीं, पिछले 6 माह से तो नहीं, उस वक्त अब भी ये हुआ इस तरह मसला। कब हुआ है? ये तकरीबन महीने से। 1 महीने से? हाँ जी। 3 महीने से तो वो बंद है घर के अंदर। बंद नहीं, बाहर वो आप लोग जाने नहीं, देते? वो तो ठंड थी ना, ठंड लग जाती थी तो ओहो। वो मरने वाली हो जाती थी। ओहो, ठंड हाँ की वजह से बाहर नहीं निकलने हाँ देते जी। थे। मुलजिम का कुछ देर पहले वाला बयान मुलाहिजा कीजिए। घर दामाद हो? नहीं नहीं, हाँ, दमाद नहीं। घर दामाद है आप? नहीं। हाथों पे फिंसियाँ थी? हाँ जी। इलाज नहीं कराया? करा रहे हैं इलाज, मेरे पास सारे तो हॉस्पिटल खून के। कैसे हो गई? बस वो खराशे से उसके आ जाती थी जब गेट से बाहर निकलती आपने थी। इतनी सफाई से झूठ बोलना किस इदारे से सीखा? मैं बिल्कुल नहीं झूठ में से बोल रहा कहाँ से सीखा आपने ये मैं नहीं। झूठ बोलना हाँ। अपने तरीके से? हूँ। अब आप कैसे कह सकती मैं जो झूठ बोल रहा हूँ? आपके पास प्रूफ मैं है? इसलिए कह सकती हूँ कि अम्मा जी अपने मुंह से कह रही हैं कि मुझे ये दोनों मिलकर मारते हैं। मैं जाती तौर पे तो बस आपको वो नहीं उसको जानती। मार समझती है, जो हम उसको भले के लिए कहते हैं कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी या बाहर नहीं जाना। तो सर में उसके जख्म हैं, वो कहती है ये मेरे सर को पकड़ के दीवारों में मारते हैं। मैं कहता हूँ वो काफर होके मरे जो उसका सर पकड़ के दीवार के साथ मारता हूँ। इससे बढ़ के तो कोई बात नहीं। कलमा पढ़ दूँ, पेट में ठुड्डे कौन मारता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कभी पेट में छुट्टे मैंने ना मारे ना देखा। आपकी बीवी ने मारे? पता नहीं, मैं इसका नहीं कह सकता। जब आप आते थे बाहर से तो अपनी सास को देखते थे या नहीं? देखता था मैं, उसे देखते थे। हॉस्पिटल तो भी फिर लेके पूछते जाता थे कि ये क्या हो गया इसको? हाँ जी। फिर क्या जवाब आता था? फिर यही बोलता था कि वो जो खराशें थी वो किसी वजह से लग जाती थी गली में जाने से। मेरी जैसे बात सुने, गिरने से खराश आ हाँ जाती जी। है, सर फट जाता है, समझ आ जाती है। ये जो इस जगह पे खराश है ये गिरने से नहीं आती। अब ये कैसे लगती होंगी फिर इधर आप खराशें? बताए ना, आपके पास रहती थी मैं- भाई, हाँ। अच्छी खासी उसकी पेंशन खाते रहे हो, उसकी रिटायरमेंट पे नजर है, उसके जमीनों पे नजर है, जवाब नहीं देना है। देखे जी, रहती आपके साथ है, आप कह रही हैं आप मिस बता दें। देखे ना, वो रगड़ जो है हाँ। उसका मुझे पता नहीं कैसे करके दीवार के साथ लग जाता या हाँ। इस तरह करके, या इसका नहीं मुझे है। हाँ, फिर किसको पता है? जो घर में रहता है, जो घर का मालिक होता है, जो घर का मर्द होता है, वो जवाब देता है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि वो यानी कि किसी वक्त जहन उसका ना बिल्कुल ही अपसेट हो जाता। अच्छा, आप पहले तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं यार थोड़ा अरसा हुआ है वो इस तरह ना यानी कि अनयूजुअल माँ चीज़ें। को मारना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मारना चाहिए? नहीं। तुमने भी बूढ़े होना है ना। कि एक तरफा ही ना आप मैं करती यकतरफा नहीं जाए। कर रही। मेरे यकतरफा करना होता तो तुमसे बात उसके ही ना करती। वालदा ना आमना बीबी, सिर्फ वन साइडेड काम करती। आमना बीबी, यकतरफा नहीं किया। हाँ, उसकी वालदा है वो आमना बीबी जो है। एमना भी उसका शनाख्ती कार्ड पे एमना है। किसकी आमना वालदा? मेरी सास की वालदा। आप देखें उसकी माँ भी मेरे पास है ना, किसकी? मेरी सास की। अच्छा उससे आप पूछ लें, हाँ। वो गवाह है, घर में रहती 24 घंटे। अच्छा, वो मैं कहाँ तो सही मिलेगी? से, वो मेरे घर। अच्छा, हाँ जी। उसको भी मारते थे? नहीं, वो कैसे गवाही देगी? वो गवाही देगी कि कभी मैंने हाथ नहीं उठाया उसके ऊपर। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 100 साल के करीब होगी। बोलती है? सही बोलती, तरह हाँ बातचीत जी, करती है? हाँ जी। क्या नाम है? उसका नाम है अपना जैनब बीबी। जैनब नाम है? हाँ, उसका नाम है जैनब बीबी। जैनब नाम है? हाँ जी। अच्छा, तो आप ना उसको बेशक पूछ लें, महल्लेदारों से भी पूछ लें कि क्या मैं खिदमत नहीं करता रहा। डॉक्टर भी मेरे पास है, प्रूफ हैं, और मेरे पास सर्टिफिकेट भी उसके अस्पतालों के बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास सब। और अपने हक में क्या बोलना है? आप देखें ना, आपने ये देखा ना कि उसकी आपने बात सुनी, वीडियो देखी है? आप प्रूफ जो प्रूफ हैं वो भी आप देखें ना, मेरे पास वीडियो है। प्रूफ नहीं होती? वीडियो देखे ना, एक औरत जाके अपने बना मुंह ली। से कह रही है कि मुझे मारते हैं, मेरे ठुड्डे मारते हैं, मेरे साथ ये कुछ करते हैं। आप कहते हो कि वो गलत है, मेरे प्रूफ देख लो। देखें, मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात करता हूँ कि उसने मेरे साथ ये किया वो किया इस तरह करके, हाँ। तो वो तो मेरी जुबान की बात है ना। अब बात तो हकीकत प्रूफ से ही तो अगर होती है। आपके यहाँ पे नील नूल डले हों और आप कहें कि मुझे इसने मारा है और
और हम कहें ये झूठ बोल रहा है, देखें तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? ना मेरी बात सुने, देखे ना वो नील नूल जो हैं, जो भी हैं, जो भी वो है, जरूरी- जो भी है, हाँ जी, जो भी है, जो ज़्यादा नील नूल मैं जो है, जो हाँ भी है, हाँ वो जी। फिंसियां हैं, वो नील है, वो सरपटे हैं, वो जो भी है, आगे आगे ये है कि ज़रूरी नहीं भी जिसके ऊपर वो उसने कहा हो, कह जरूरी रहे नहीं है, कि वो उसी ने किया हो। जरूरी नहीं है। नहीं, अगर बंदा अपने मुंह से कहे कि इसने मुझे मारा है, जरूरी नहीं है। देखें जी, उसने अगर ये कौन सी अदालतें लेके बैठ गए हो भाई? अच्छा 16 ये साल कौन से सी मैं खिदमत कानून कर है? रहा हूँ, तो आप भी ये होना था। ये आपको पता है ना, मुझे तो मैं नहीं तो पता। आपको कह रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ हैं ये सारे जरूरी उसके। नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल कह के रही है भी। कि मैंने मारा है तो मैंने ही मारा हो, ये पता नहीं आप कौन सा नया निजाम बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान का, जिसमें औलाद माँ को मारे और फिर माँ अगर कहे कि मुझे ये मार रहा है तो कहेंगे ये जरूरी मैं नहीं ना है। देखें नहीं, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं।